हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एनिमल डेवलपमेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स. In sexually reproducing animals, the development of all organisms is a slow process in which changes from simple condition lead to more complicated and organized embryo. मतलब इस प्रोसेस में सिंपल जो एक जाइगोट होता है वो एक कॉम्प्लिकेटेड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है. पूरा सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है ये कुछ फेजेस में कंप्लीट होता है. वो फेजेस हैं गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, गैस्टुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. अब ये क्या है? गैमेटोजेनेसिस, the process by which sex cells or gametes of male and female individual are produced. इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है कि मेल और फीमेल में सेक्स सेल्स में गैमेट का फॉर्मेशन होता है और ये जो प्रोसेस बाय विच गैमेट्स आर फॉर्म्ड इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. ये दो तरह का हो सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन द टेस्टिस इज नोन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस. मतलब मेल के अंदर टेस्टिस में स्पर्मेटोजोआ का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस. ये जो स्पर्म बना या स्पर्मेटोजोआन बने वो कैसे होते हैं नेचर में? मेल गैमेट्स हैं, ये मोटाइल होते हैं, स्मॉल होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं और नंबर में बहुत अधिक होते हैं. दूसरा प्रोसेस है जिसमें हमारा फीमेल गैमेट बनता है, वो होता है oogenesis. फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट और ओवा इन द ओवरी इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस. अब इसमें क्या होता है? oogenesis, ये जो ओवा बनता है ओवरी के अंदर, उसमें वो लार्ज होता है, न्यूट्रिएंट रिच यॉक होता है और नॉन मोटाइल होता है और ये नंबर में भी कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं. That means gametogenesis involves meiotic division where the diploid number of chromosomes is reduced to half or haploid condition. मतलब गैमेटोजेनेसिस के बाद हमारे पास 2 हैप्लॉइड गैमेट्स प्राप्त हो जाते हैं और जबकि पहले क्या था? पूरे डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे. इस प्रोसेस के बाद हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाते हैं. दूसरा प्रोसेस होता है और गैमेटोजेनेसिस के बाद फर्टिलाइजेशन. अब यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू रेस्टोर द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. जो गैमेट फॉर्मेशन हो गए, अब वो मेल और फीमेल गैमेट्स क्या करते हैं? फिर से यूनाइट होते हैं और एक सेल बन जाती है जिसको कि हम जाइगोट कहते हैं. उसमें फिर क्योंकि गैमेट्स हैप्लॉइड थे, यहाँ फिर से उनका नंबर यूनियन होने के बाद क्या हो जाता है? डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाता है. इसीलिए द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच रिस्टोर द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. अब फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आती है ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट में सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स में, वो होती है क्लीवेज की और सेगमेंटेशन की. इसमें क्या होता है? रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टू फॉर्म more and more daughter cells is called as blastomeres is known as cleavage. मीन्स जाइगोट जो बना है हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद, उसमें लगातार रिपीटेड समसूत्री विभाजन होते हैं जिसके बाद बहुत सारी डॉटर सेल्स बनती हैं जिनके पास क्रोमोसोम्स नंबर डिप्लॉयड ही होता है और उनको हम सेल्स को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स. और ये प्रोसेस हमारा कहलाता है क्लीवेज का. During this process, single-celled zygote is converted into compact spherical structure called the morula. और अब ये जो एक कोशिकाओं से भरा हुआ स्ट्रक्चर हम जैसे मान लें कि पूरी जिसमें सेल्स ही सेल्स हैं अंदर, वो क्या कहलाता है? मोरुला कहलाता है. Blastomeres soon organized into a hollow spherical structure known as the blastula. अब ये जो मोरुला बना था वो कैसा था? ठोस था, पूरा उसके अंदर सेल्स थी, अब जिनको कि हम ब्लास्टोमियर्स कहते थे. अब ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं धीरे धीरे करके
किनारे पर अरेंज होना शुरू हो जाती हैं और एक हॉलो स्ट्रक्चर स्फेरिकल बन जाता है जिसको हम ब्लास्टुला कहते हैं, इंक्लोजिंग ए सेंट्रल कैविटी, जिसके बीच में एक कैविटी बन जाती है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं। और ये पूरा प्रोसेस, दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला इज नोन एज ब्लास्टोलेशन। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एज द presumptive organ forming areas which are closely packed in ovum are isolated and distributed in the blastomeres। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस कैसे है ब्लास्टुलेशन का, क्योंकि जो ओवम हम लोग देखते थे, ओवम में जो जितना भी हमारा मटेरियल था सेल्स की, वो क्या था, एक ही जगह पूरा पैक था। हमें नहीं पता था कौन सा पार्ट जो है क्या पार्ट पोर्शन बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा किसी भी एनिमल का। तो यहाँ पर ये जो है वो डिवाइड होके सेल्स में, ब्लास्टोमियर्स में चला जाता है। मतलब प्रिजम्पटिव ऑर्गन फॉर्मिंग एरियाज जो हैं वो थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं। अब इसी के बाद और हम देखेंगे कि नेक्स्ट आता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन क्या है? ब्लास्टुलेशन के बाद इस प्रोसेस में द ब्लास्टुला इज कन्वर्टेड इनटू 3 लेयर्ड एम्ब्रियो, जिसको हम द गैस्ट्रुला कहते हैं। अब यहाँ पर क्या, जो कि पहले एक लेयर थी केवल, उसके अंदर कैविटी थी, अब वो क्या हो जाता है, वो ही ब्लास्टुला 3 लेयर में कन्वर्ट हो जाता है और उसके सेंटर में एक कैविटी बन जाती है। दिस स्टेज इज एन इंटेंस phase of cellular movement through the blastopore to establish the 3 primitive germ layers, namely ectoderm, mesoderm and endoderm। मतलब क्या हुआ, गैस्ट्रुलेशन के एंड में, गैस्ट्रुला बनने तक ये जो पहले एक लेयर थी ब्लास्टोमियर की ब्लास्टुला में, वो क्या हो जाती है, थ्रू सेल मूवमेंट, मास सेल मूवमेंट के थ्रू वो 3 लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म कहलाती है। अब द गैस्ट्रुला इज एन एनलार्ज स्ट्रक्चर इनक्लोजिंग ए सेंट्रल कैविटी और आर्केंटेरॉन। अब ये 3 लेयर बन जाती हैं और उसके अंदर एक कैविटी भी होती है जिसको कि हम आर्केंटेरॉन कहते हैं। ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन द pre-assumptive organ forming areas are all transferred to their final destination through mass movement of cells। जैसे हम पहले कह रहे थे कि गैस्ट्रुलेशन के एंड में क्या होता है, जो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती हैं सारी सेल्स। मतलब एक्टोडर्म आगे जाके कौन सा ऑर्गन बनाना है वहां चली, उसमें की सेल्स वहां चली गई एक्टोडर्म में, किस सेल्स को, मीजोडर्म जिस सेल्स पार्ट ऑर्गन को बनाता है उसमें चली गई, एंडोडर्म कौन से आगे जाकर पार्ट बनाएगा उनमें चली ट्रांसफर हो जाती हैं। तो इस तरह एंड ऑफ द गैस्ट्रुलेशन तक हमको 3 लेयर्ड एम्ब्रियो मिलता है जिसके बीच में आर्केंटेरॉन होता है। अब प्रोसेस आता है ऑर्गेनोजेनेसिस का। द प्रिमिटिव जर्म लेयर्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन स्प्लिट इनटू ग्रुप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एज प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट्स। अब जो गैस्ट्रुलेशन के दौरान लेयर्स बनी हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर अलग अलग होना शुरू कर देती हैं और उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट्स कहते हैं। और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ organs from the 3 germ layers is known as organogenesis। मतलब इन 3 लेयर से ऑर्गन का बनना क्या कहलाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस। मतलब ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाते हैं एम्ब्रियो के अंदर। अब आता है नेक्स्ट ग्रोथ। ग्रोथ मतलब बढ़ना। ऑल द ऑर्गन रूडिमेंट्स इंक्रीजेज इन मास एंड द एम्ब्रियो अटेन्स द साइज एंड द शेप ऑफ द एडल्ट। अब ग्रोथ होती जाती है और जितने भी रूडिमेंट्स थे प्राइमरी सेकेंडरी वो एम्ब्रियो के अंदर साइज बड़ा होता जाता है, शेप भी इवन लेना शुरू कर देते हैं, जैसा कि उनके एडल्ट तक जाकर बनना है वो शेप धीरे धीरे करके लेना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद ग्रोथ हो गई और उसमें क्या हुआ, शेप और साइज उनका बढ़ने लग गया, शेप आने लग गई उस एनिमल की जिसमें कि उनको कन्वर्ट होना है एम्ब्रियो में। लास्ट होता है डिफ्रेंशिएशन मीन्स विभेदन। Differentiation occurs simultaneously with growth and the two process cannot be separated। मतलब डिफरेंशिएट, विभेदन भी होता जाता है और ग्रोथ भी होती है। जैसे हम कह ही रहे थे कि शेप साइज लेना शुरू कर देते हैं, तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ग्रोथ हो जाएगी फिर डिफरेंशिएशन शेप आएगी उस एनिमल की, बल्कि ये दोनों प्रोसेस करीबन साथ साथ चलते रहते हैं।
डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच cells and tissues acquire certain characteristic features and become different from each other. मतलब डिफरेंशिएशन इतना अधिक विभेदन हो जाता है अंत तक उनके कि एक एनिमल को हम, जो कि पहले हमें एक जाइगोट एक सेल के रूप में दिखाई देता था, अंत तक पूरे डेवलपमेंट के अंत तक हमको वो पूरा एनिमल अपने शेप में एम्ब्रियो के फॉर्म में दिखाई देने लगता है. अब ये जो डिफरेंशिएशन है ये मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी, और कीमो डिफरेंशिएशन भी हो सकता है. तो इस प्रकार हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे डेवलपमेंट होता है एक सिंपल जाइगोट का, किस तरह से उसमें पूरा एक एडल्ट एनिमल बन जाता